शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन परिसर में आज हम सब अखिल भारतीय भगवद गीता महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग ले रहे हैं। आप सबका बारंबार हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के इस सत्र का विषय है वर्तमान नाजुक समय के लिए गीता के भगवान की श्रीमत। ये सम्मेलन अन्य सम्मेलनों से बिल्कुल भिन्न है। कैसे और क्यों, वो आप जैसा जैसा धीरे धीरे सम्मेलन आगे बढ़ेगा आप शीघ्र ही जानते जाएंगे। सोचने की बात, हम सब अपने आप को परम पिता परमात्मा ईश्वर की संतान मानते हैं। हम सब कहते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। परंतु प्रश्न उठता है, परमात्मा की संतान, ईश्वर की संतान, और हम इतने दुखी क्यों? परमात्मा के बच्चे तो दुखी नहीं होने चाहिए, जबकि अनेक जन्मों से अपने देश में जिस रीति भारत देश की महिमा अपरंपार है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता की भी महिमा अपरंपार है। अनेक जन्मों से हम भगवानुवाच शब्द श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते आए, सुनते आए और आगे भी औरों को बताते आए। क्या कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता बारंबार पठन पाठन अध्ययन के बाद भी दुख और अशांतिमय संसार क्यों? क्या कारण है? और इतना ही नहीं, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन पहले वाले दिन से कुछ घट करके ही होता है। क्या कारण है? जब अति हो जाती है, अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, तो परमात्मा के महावाक्य हैं कि मैं स्वयं अवतरित होता हूं, मैं स्वयं आकर अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना करता हूं, मैं ही दुख हरता सुख करता हूं और मुझे ही स्वर्ग की दैवी संपदा की पुनर्स्थापना करनी पड़ती है। अतः वो समय कौन सा है? कब वो समय था जब परमात्मा ने ये कार्य किया था, और परमात्मा ने कब इसे पुनरावृत्त करने के लिए कहा था? हम बहनें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस सम्मेलन के माध्यम से यही बताने जा रहा है आप सबको, एक खुशखबरी देने के लिए आमंत्रित किया है
कि अब पुनः वही समय चल रहा है जब परमात्मा पिता पुनः आकर अपना वह दिव्य कर्तव्य, अधर्म का नाश सद्धर्म की स्थापना, आसुरी संपदा का नाश दैवी संपदा की स्थापना, नरक का विनाश स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। और इसी खुशखबरी को बताने के लिए यह सम्मेलन आप सबके लिए रचा गया है। इस सम्मेलन के संदर्भ में हमने अनेक कार्यक्रम किए। उसमें एक विशेष कार्यक्रम था गीता शोध पत्र प्रतियोगिता, और इसमें स्कॉलर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा शोध पत्र आमंत्रित किए गए थे। मुझे बताते हर्ष होता है, इनके 2 विषय रखे गए थे कि भगवत गीता में वर्णित युद्ध हिंसक नहीं था, महाभारत का हिंसक युद्ध इससे भिन्न था, तथा गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता। ये 2 विषय थे, और इन 2 विषयों पर 80 से अधिक शोध पत्र देश व विदेश से प्राप्त हुए। और ये अति हर्ष की बात है कि जो शोध पत्र थे वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, परंतु ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस से भी शोध पत्र प्राप्त हुए, जिनकी बाकायदे जांच करने के लिए एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसमें सेवानिवृत्त जज भी थे एवं गीता विदुषी भी शामिल थी। उसमें से लगभग 33 शोध पत्र प्रशस्ति प्रमाण पत्र के योग्य पाए गए, 80 में से 33। और जो प्रथम है वो गुजरात से 76 वर्षीय श्री सुरेश दंगी जी का शोध पत्र सर्वोत्तम पाया गया। यदि श्री सुरेश दंगी जी उपस्थित हैं, थोड़ा खड़े होकर के खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, आप सामने आ जाएं तो अच्छा है, सामने की लाइन। हमारे मध्य हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे अति स्नेही भाई माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब उपस्थित हुए हैं। हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। राष्ट्रगान के लिए खड़े। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे
हमारा मंच शोभायमान हो गया है और कार्यक्रम का विधिवत आपकी आज्ञा से आरंभ करते हुए मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि पुष्प गुच्छ, बैज एवं अंग वस्त्र के द्वारा आप माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे और मधुर वाणी ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपना गीत, स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, आदरणीय राजयोगी भ्राता BK ब्रिजमोहन भाई, जिनके इनिशिएटिव से आज का ये कार्यक्रम रखा गया। आप करतल ध्वनि से सबका उत्साह वर्धन करते रहेंगे। गोदावरी बहन जो कि धार्मिक प्रभाग की उपाध्यक्ष हैं, मुंबई से पधारी हैं, आपका अभिनंदन है। मनोरमा बहन जो कानपुर से सीधे अभी पधार रही हैं, आपका बहुत बहुत प्यार से अभिनंदन है। आप धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा हैं। भ्राता रामनाथ भाई, आप मुख्यालय समन्वयक हैं धार्मिक प्रभाग के, आपका भी अभिनंदन है। मधुर वाणी ग्रुप अपना गीत प्रस्तुत करेगा। प्यारे विश्वपाल के घर राज्यपाल जी आए हैं। प्यारे विश्वपाल के घर राज्यपाल जी आए हैं। आपको अपने बीच पाकर सबके मन मुस्काए हैं। भगवत गीता सम्मेलन के आप बने श्रृंगार। गीता प्रेमियों के मिलन से हृदय में हर्ष अपार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। अति विनम्र है, बड़े सरल है, सुलझे विचार रखते हैं। निर्भय है, सच को सकने से निश्चित ना डरते हैं। राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म प्रेम, ये प्रभु प्रेम दर्शाता है। इस परिवार से तभी आपका बहुत पुराना नाता है। गीता ज्ञान यहाँ जीवन से हो रहा साकार। प्यारे विश्वपाल के घर राज्यपाल जी आए हैं। करतल ध्वनि से सभी अभिनंदन करेंगे। बहुत सुंदर सा अवसर है। स्वयं स्वयं सुना रहे वो सच्चा गीता ज्ञान है। खुद आकर के खुदा दे रहे, खुद की वो पहचान है। गीता ज्ञान के द्वारा जीवन बना रहे महान है। राजयोग से भारत क्या वो कर रहे जग कल्याण।
प्यारे विश्वपाल के घर राज्यपाल जी आए हैं। प्यारे विश्वपाल के घर राज्यपाल जी आए हैं। आपको अपने बीच पाकर सबके मन मुस्काए हैं। भगवत गीता सम्मेलन के आप बने श्रृंगार। गीता प्रेमियों के मिलन से हृदय में हर्ष अपार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने गीत के द्वारा की और कितने सुंदर गुण हमारे माननीय अति आदरणीय भ्राता आरिफ मोहम्मद खान भाई के लिए आपने कहे कि आप अति विनम्र हैं, बड़े सरल हैं, सुलझे विचार रखते हैं, निर्भय हैं, सच को सच कहने से किंचित डरते नहीं हैं, राष्ट्र प्रेम है, आध्यात्म प्रेम है और प्रभु प्रेम भी आप दर्शाते हैं। साथ ही साथ इस परिवार से अगर आज मैं इस मंच से कहूं, आपका 40 साल पुराना संबंध है। इस 1980 से आपके साथ ये मीठा आध्यात्मिक संबंध है और आज हम अति हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं कि आज आप परमात्मा पिता की इस कर्म स्थली पर अपनी विद्वत्ता और अपनी विनम्रता दोनों का बैलेंस रखते हुए पधारे हैं। आपका भरपूर तालियों से हम पुनः स्वागत करते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी अति स्नेही मनोरमा बहन, जो कि धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा हैं, विदुषी हैं, बाल्यकाल से अपने जीवन को आपने आध्यात्मिक क्रांति के प्रति ईश्वर को सौंप दिया और आप हमारे उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्रों का निर्देशन और संचालन करती हैं। अभी अभी आप कानपुर से पहुंची हैं और सीधे मंच पर आपका आना हुआ। मनोरमा बहन, आपका स्वागत है और आपसे निवेदन करती हूं कि अपना स्वागत वक्तव्य आप रखेंगे। मनोरमा बहन, आप अध्यक्षा हैं धार्मिक प्रभाग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ओम शांति। आज की सांध्यकालीन पावन बेला में श्रीमद् भागवत सम्मेलन, महासम्मेलन, जो आज आबू की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य रचा गया है, और उस महासम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे, सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि कहना चाहूँगी, आदरणीय भ्राता आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय राज्यपाल केरल। खुशामदीद, उनकी आमद से इस महफिल में एक रोशनी हुई है। किसी ने लिखा है कि होती है जब भी हाजत दुनिया को रहनुमा की, होती है जब भी हाजत दुनिया को रहनुमा की, लेती हैं पाक रूहें फौरन ही जिस्म खाकी, लेती हैं पाक रूहें फौरन ही जिस्म खाकी। ठीक इसी तरह जब इस संसार में राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता में अगर कहीं हलचल होने लग जाए तो पारलौकिक सत्ता को
ऊपर से नीचे आना पड़ता है। बात गीता की हो रही। आदरणीय आशा दीदी अभी सुना रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रबंध आए, वो सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मनन किया, मंथन किया और पुरस्कार में अपना नंबर लिया। निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। मगर आज के इस मौके पर ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी, एक ऐसा किरदार जो हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी दीदी ने बताया ही है कि सरल हैं, सहज हैं, सबल हैं, मुखर हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो सर्वांगीण विकास के साथ अनेक भाषाओं पर अपना एकाधिकार रखते हैं। न केवल हिंदी, न केवल उर्दू, न केवल फारसी, वरन संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। और ऐसे बुलंद किरदार का बड़े तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे मंच पर एक बुलंद हस्ती राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी मौजूद हैं, जिन्होंने जब से आध्यात्मिक जगत में कदम रखा कभी मुड़ के नहीं देखा। परमात्मा के महावाक्यों को साकार करने के लिए इस तरह के अनेक गीता सम्मेलन आपने आयोजित किए और आज पुनः एक बार गीता पर अपने विचार रखने के लिए हमारे मध्य संत, महंत और विद्वान मौजूद हैं। भाई साहब का तहे दिल से स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त महासचिव हैं और हमारी आदरणीय प्रशासिका दादी रतन मोहनी जी, जो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगी और उन्हें दुनिया ने उनकी बुलंदी को सलाम किया है। उनकी डॉक्टरेट की मानद उपाधि ये कहती है। आदरणीय दादी जी मुख्य प्रशासिका हैं इस समय हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे धार्मिक प्रभाग की उपाध्यक्षा डॉक्टर गोदावरी बहन, निरंतर गतिशील, आयु के तकाजे को एक किनारे रखते हुए कुछ नया करने की ख्वाहिश रखती हुई धार्मिक प्रभाग की उपाध्यक्षा महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारे बीच हैं। और उनसे भी एक बहुत बुलंद हस्ती आदरणीय आशा दीदी, जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य वक्ता हैं और देश विदेश हर जगह आध्यात्म का परचम लहराती रही हैं। अनेकों की रहनुमा हैं हमारे गुड़गांव में बना हुआ ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जिसके कि आप निर्देशिका हैं, आज के कार्यक्रम की सूत्रधार हैं। उनका हार्दिक स्वागत, स्वागत, स्वागत। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के समन्वयक भ्राता रामनाथ जी, जो हिंदुस्तान से लेकर पश्चिम के देशों तक ये ज्योति जलाए रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और ये स्वागत अधूरा है उस पारलौकिक सत्ता के साथ, पारलौकिक सत्ता के रहनुमा जो सामने नजर आ रहे हैं हमारे बीच, हमारे संत, हमारे महामंडलेश्वर, जिनके हाथों में समाज का दिशा निर्देश है। उनका भी तहे दिल से कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत से ऐसे महानुभाव पधारे हैं जो अनेक डिग्रियों से, अनेक विद्वताओं से विभूषित हैं। आज इस सभा के अंदर उन्हें मैं हंस की उपाधि दूं या उन्हें जौहरी की, या अपने प्रज्ञा चक्षु खोलने की एक जिजीविषा लेकर यहाँ आए हैं और इस मंथन से बहुत कुछ रत्न लेकर जाएंगे। उन पधारे हुए सभा में उपस्थित महानुभावों का भी कोटि कोटि स्वागत, स्वागत, स्वागत। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा बहन। मैं बताना चाहूँगी, सभा में लगभग 5000 के करीब भाई बहन उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है और हजारों लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी बहन डॉक्टर दामिनी बहन को, जो बहुत ही सुंदर गायिका हैं, बहुत ही सुरीली आपकी आवाज है। कई गीत आपने ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए गाए हैं। आपसे निवेदन करूंगी आप अपना दिव्य गीत प्रस्तुत करें। डॉक्टर दामिनी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी जो गीता कहलाई। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी बहन। कितना सुंदर आपने गीता के श्लोकों से सारा गीत अपना तैयार किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं आपके सम्मुख
उस व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस सारे कार्यक्रम के पीछे, इसके आयोजन में जिनका प्रमुख हाथ है। निस्संदेह कोई कार्य अकेले नहीं होता, परंतु उसका बीजारोपण करना, उसकी पालना करना, उसको बढ़ाना, ये तो कोई एक व्यक्ति अवश्य देखता है। और हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रिज मोहन भाई। आपके विषय में मैं बैठे बैठे अभी मुझे याद आया कि ये जो आपके अंदर एक तमन्ना है कि परमात्मा पिता ने जो ज्ञान सुनाया वो जन जन तक पहुंचे, इसका बीज लगभग 70 साल पहले आपने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, गीता का भगवान कौन। और उस समय उस पुस्तिका को आपने वर्ड बाय वर्ड ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो फाउंडर रहे प्रजापिता ब्रह्मा, उन्हें पढ़ करके सुनाया था। और उस समय बाबा ने आपको वरदान दिया, वो वरदान अब साकार रूप ले रहा है। और आज अच्छी तरह से ताली बजा सकते हैं। और आज मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये कोई सरल चीज नहीं, लेकिन आपने दत्तचित्त होकर इसको एक इम्पोर्टेंट चीज अपने लाइफ की बनाया है। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और कैसे साकार कर रहे हैं, ये सब बातें हम सबके सम्मुख रखेंगे। आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रिज मोहन भाई, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय। ओम शांति। आज हमारे विश्वविद्यालय का और हमारे भगवद गीता को प्रत्यक्ष करने का जो हमारा अभियान चल रहा है 80 वर्षों से, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमने अपने बीच में एक विशेष आत्मा, हमारे प्यारे भाईजान आरिफ मोहम्मद खान जी को इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। भाई साहब माननीय केरला गवर्नर कहाँ से बहुत ही मुश्किल यात्रा करके फिर भी हमारे बीच पधारे हैं और आपकी विद्वत्ता के साथ साथ जो विनम्रता है वो अद्वितीय है। सवेरे में आप पधारे तो मैं आपसे मिलने के लिए गया, स्वागत करने के लिए गया, तो मैंने कहा आप इस कुर्सी पर बैठिए। तो भाई साहब बोले नहीं नहीं, आप हमें लीड कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि भ्राता जी की कितनी विनम्रता है। और जबकि हम ब्रह्मा कुमारी इस साल ईयर ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन मना रहे हैं, तो आप इसकी प्रतिमूर्ति हैं।
मैं आपको तहे दिल से अपनी तरफ से और सारे ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से सलाम करता हूँ। आज के इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने से गीता के शोधकर्ता, भगवत गीता के विद्वान, गीता प्रेमी महासंत पधारे हुए हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं और मंच पर हमारे बैठे हुए जितने भी महानुभाव है आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपका स्वागत होना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि क्या आप सोच सकते हैं कि ईश्वर भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित करता होगा? और विश्वविद्यालय का अर्थ क्या होता है? भगवान कहते हैं वो विद्यालय जिसमें हम आत्माओं को सारे विश्व के बारे में ज्ञान दिया जाए, अर्थात सारे विश्व के चक्कर में हमारा इतिहास बताया जाए, जिसको के स्वदर्शन चक्र के रूप में चित्रित किया गया है। इसको कहते हैं हिस्ट्री, समय का ज्ञान कि सतयुग में हम कैसे थे, फिर त्रेता में कैसे आए, द्वापर में कैसे आए, आज कलयुग में कहाँ हैं और हमारी आत्माएं कहाँ से आती हैं, आबादी कैसे बढ़ती है। तो वास्तव में विश्वविद्यालय का मतलब भी वह होता है जो हमें कम से कम अपना इतिहास तो बताए। उसके बाद आता है भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है, इस दुनिया में हम कैसे कैसे काल चक्कर में आते हैं वो एक बात है, कहाँ से आते हैं, हमारा असली घर कहाँ है और कैसे आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें सारे विश्व में चक्कर में हमारा इतिहास बताया जाए और हमारा भूगोल बताया जाए, वो केवल और केवल दो जहान का मालिक ईश्वर ही उसका कुलपति हो सकता है। विद्यालय के कुलपति होते हैं ना, इसलिए भगवान कहते हैं कि एक विचित्र विश्वविद्यालय है और कुलपति तो केवल डिग्री प्रदान करता है, एक उपकुलपति होता है जो सारे विश्वविद्यालय को चलाता है और इसका उपकुलपति है प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा निराकार परमात्मा ने विश्वविद्यालय स्थापित किया, अच्छी बात है। बाकी जो विश्वविद्यालय चले आ रहे हैं वो उसी नाम से चले आ रहे हैं, परंतु हम जानते हैं वो कहाँ तक के विश्वविद्यालय हैं। इसके पश्चात और देखिए, विश्वविद्यालय में डिग्री कौन सी मिलती है, तो उसका है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी यानी ब्राह्मण की डिग्री मिलती है। दुनिया के अंदर कुलपति कहते किस कुल का पति है, वो तो वैसे ही कुलपति कह देते हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल को स्थापित करने वाला कुलपति जो सर्वश्रेष्ठ सभी गुणों में सभी वर्गों में श्रेष्ठ वर्ग है, उसको कहते हैं ब्राह्मण वर्ग। ये गलतफहमी में मत रहिए कि हम शरीरधारी ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया, सारे विद्वान जानते हैं कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा प्रजा सहित एक यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से असली ब्राह्मण निकले थे, अर्थात परमात्मा ने ज्ञान सुनाकर उनको ब्राह्मण की डिग्री दी। इसलिए इसका नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि इसमें भाई बहन दोनों हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अच्छा, ब्राह्मणों को भगवान ने तैयार करके उनको डिग्री दे दी। आप जानते हैं ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, उसका दूसरा जन्म होता है जिसको मरजीवा जन्म कहते हैं, अर्थात पहले वो लोग और होते हैं, लेकिन जब इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं और ऐसी डिग्री प्राप्त करते हैं जिसको चोटी कहा जाता है, ब्राह्मण को चोटी दिखाई जाती है और देवी देवताओं से भी उत्तम कहा गया है, ब्राह्मण देवी देवाय नमः। फिर वो क्या करते हैं? अब भगवान कहते हैं मैं उनके द्वारा कल्प के आदमी की यज्ञ रचता हूँ।
और यज्ञ के लिए भगवान ने बताया कि कोई द्रव्य संबंधी यज्ञ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। वो ज्ञान यज्ञ ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है। तो ब्राह्मण फिर आके यज्ञ रचते हैं। उसमें फिर क्या करते हैं? हम सब जानते हैं आज भी अनेक प्रकार के यज्ञ रचे जा रहे हैं। उसका अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार की व्याधि को दूर करना। जैसे हम जानते हैं बरसात ना हो तो यज्ञ रचते हैं, ज़्यादा हो जाए तो। लेकिन ये उसी प्रकार के यज्ञ हैं जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ हैं। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा यज्ञ रचाता हूँ जिसके सब प्रकार की व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं और उसके बाद किसी यज्ञ को रचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब आप देखिए गीता में कहा हुआ है कि मैं एक ऐसा यज्ञ रचता हूँ जिससे देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। आप जानते हैं यज्ञ में क्या होता है? अग्नि होती है और अग्नि में ही हर चीज़ खराब चीज़ स्वाहा की जा सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं एक तरफ मैं ज्ञान अमृत देकर ब्राह्मणों को रचता हूँ। आज तक भी यज्ञ को ब्राह्मण ही चलाते आए हैं, कोई भी प्रकार का यज्ञ हो, लेकिन वो एक रिचुअल रह गया है। ना वो ब्राह्मण रहे हैं ना वो यज्ञ रहा है और उसमें ब्राह्मणियाँ तो गायब कर दी हैं। इसलिए इसका नाम ब्राह्मण यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये बहनें ब्रह्मा कुमारी हैं, अनेक ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं। इस गलतफहमी में ना रहें कि केवल ये बहनों की संस्था है, लेकिन महिला प्रधान है क्योंकि शिव ने शक्तियों को रचा था। अब उस यज्ञ के द्वारा क्या होगा कि जो भगवत गीता में कहा है योग अग्नि, कि मैं परमात्मा आके, क्योंकि अन्य सारी आत्माएं तो परमात्मा के ब्राह्मण नहीं बनते, लेकिन दुनिया की सफाई करनी है बुराई से, इसलिए भगवान कहते हैं उस यज्ञ के द्वारा, योग अग्नि के द्वारा अनेक पाप और अनेक तमोगुणी चीज़ों को भगवान भस्म कराते हैं। तो इस जगह पर जहाँ साहब पधारे हैं, आप सब पधारे हैं, ये वो स्थान है जहाँ वो कार्य पुनः चल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं आज विश्व की हालत वही हो गई है जबकि इसके परिवर्तन की परमात्मा के द्वारा आवश्यकता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रिजमोहन भाई। आपने स्पष्ट किया ईश्वरीय विश्वविद्यालय और आप वर्तमान समय जो ज्ञान यज्ञ है उसे कैसे परमात्मा ने स्थापन किया और अपना कार्य कर रहे हैं, हम सबको बतलाया। अब मैं महासम्मेलन का उद्घाटन करने हेतु आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आपसे और सभी मंच पर आसीन भाई बहनों से निवेदन करूंगी, कृपया सम्मुख आएंगे और दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन महासम्मेलन का डिक्लेयर करेंगे। साथ साथ शंख ध्वनि भी, शंखनाद भी है।
प्रज्वलन हुआ और महासम्मेलन का साथ साथ उद्घाटन भी हुआ। शंखनाद ने आवाहन किया और कितनी सुंदर संगति है। उसी समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी वो भी पहुंच गई। दादी जी का भरपूर तालियों से हम अभिनंदन करेंगे। दादी जी लगभग 97 इयर्स की हैं और आप देखेंगे कि हमारे मध्य पहुंचने में कितना उन्होंने सारे सभागार को प्रफुल्लित कर दिया। आदरणीय दादी जी से निवेदन करूंगी, दादी जी का स्वागत बहनें कर रही हैं। आप सब करतल ध्वनि से करिए। ये मौसम, ये समय दादी जी को आदरणीय राज्यपाल महोदय केरला के आरिफ मोहम्मद खान भाई फ्लावर्स देकर के अभिनंदन कर रहे हैं। दादी जी का अभिनंदन माला पहना करके कर रहे हैं। ये है विद्वानों की विनम्रता। इसे कहा जाता है इंसानियत, इसे कहा जाता है मोहब्बत, इसे कहा जाता है डेडिकेशन, डिवोशन। और हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय ने साकार रूप में इसे कर दिखाया। अब मैं आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचन देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम परमात्मा पिता के साथ चलते हैं, दोनों का भी सुबह को ये क्लास है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण भूमि मधुबन में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गीता ज्ञानदाता के असली राज समझने के लिए आप सभी यहाँ पधारे हैं। परमपिता परमात्मा यही कहते हैं, जो मैं ही पकड़ती परमपिता परमात्मा यही कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं ज्योति बिंदु परमात्मा आप सभी आप सभी आत्मा ज्योतियों से मिल करके बहुत खुश हो रहा हूँ। आप सबकी के अबा के घर में पहुँचे हैं। मेरा नाम शिव है। ऊंचे ते ऊंचे परम धाम का रहने वाला हूँ।
मैं ज्योति बिंदु परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परकाया प्रवेश करके आप सबके सहयोग से आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। इस सम्मेलन में आप सभी एक तरह भावनाओं के साथ एक सुंदर दैवी स्वराज्य के लिए सत्य बाप के सत्य ज्ञान को एक मत से स्वीकार करके बाप के कार्य को संपन्न करने में परमपिता परमात्मा के इस महायज्ञ में सहयोगी बने हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। दादी जी ने संदेश भी दिया और आप सबका आह्वान किया कि आप सबको उसमें सहयोगी, श्रेष्ठ कार्य की स्थापना में आप सबको सहयोगी बनना है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आदरणीय भ्राता श्री सुरेश डांगी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप कृपया मंच पर आएंगे और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। गीता शोध पत्र पुरस्कार माननीय राज्यपाल द्वारा श्री सुरेश डांगी जी को। श्री सुरेश डांगी जी ने 132 पेज का रिसर्च पेपर लिखा। आपका विषय था भगवत गीता में वर्णित युद्ध हिंसक नहीं था, महाभारत का हिंसक युद्ध इससे भिन्न था। पेपर का बहुत सुंदर आपने किया, विश्लेषण बहुत अच्छा किया और आपको ये प्राइज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा हमारे राज्यपाल महोदय जी आपको समर्पित कर रहे हैं। आपने इसमें स्पष्ट किया कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित युद्ध हिंसक नहीं है। अब आप सबके सम्मुख भरपूर तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। अब वो वेला आई है जब हम अपने अति स्नेही, अति आदरणीय, माननीय और अपने बहुत ही समीप के भाई, राज्यपाल भाई श्री आरिफ मोहम्मद खान, जिनको ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी और ब्रॉड माइंडेडनेस के लिए विशाल बुद्धि, आपके अंदर दो चीजें स्पेशली हैं, अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस। आप एक विद्वान हैं और विद्वान अगर विशाल बुद्धि ना हो तो उसकी विद्वत्ता ही क्या। आप इतने विशाल बुद्धि, बेहद बुद्धि हैं और इसी कारण बहुत अच्छे आप ऑरेटर भी हैं, लेखक भी हैं। आपकी पुस्तक बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द ईयर 2010 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट
कुरान एंड कॉन्टेम्प्ररी चैलेंजेस वह अति प्रसिद्ध हुई। मैं ये बताना चाहूंगी कि असली मायने में स्पिरिचुअल व्यक्ति वही है जो हर प्रकार की दीवारों को तोड़ देता है और मर्यादा में रहकर अपनी विद्वत्ता को एक्सप्रेस करता है। आदरणीय भाई साहब के द्वारा संस्कृत में श्लोकों को जब मैंने सुना तो मेरा सिर झुक गया कि इतनी विद्वत्ता आपकी वाणी में बहुत ओज है और बहुत स्पष्टता से आप विषय को रखते हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं, कृपया अपना उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखेंगे। आदरणीय भ्राता श्री आरिफ मोहम्मद खान, माननीय राज्यपाल केरल। तालियां बजती रहें जब तक आप मंच पर आए। सबसे पहले मैं इस सभा में जो संत यहाँ बैठे हुए हैं उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय राजयोगिनी दीदी रतन मोहिनी, भाई साहब राजयोगी ब्रिज मोहन जी, ब्रह्म कुमारी आशा बहन जो आज से 40 साल पहले माध्यम बनी, ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ मेरे जुड़ाव का, ब्रह्म कुमारी मनोरमा बहन, ब्रह्म कुमारी गोदावरी बहन, ब्रह्म कुमार रामनाथ भाई, और आज सुबह से बहुत मुझे अच्छा लगा है ब्रह्म कुमारी उषा बहन और ब्रह्म कुमारी हुसैन बहन, इन्होंने जो यहाँ पर खातिरदारी की है, आतिथ्य किया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, चाहे वो सम्मानित अध्यापक गण हों या शिक्षा लेने वाले हों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और भी लोग आए हुए हैं, उनको भी प्रणाम। पहले तो मैं अपनी खुशी बताता हूँ और फिर थोड़ी सी कठिनाई बताऊंगा। ऐसी सभा जहाँ इतने संत उपस्थित हों, ये अपने आप में सौभाग्य है कि उस सभा में बैठा जाए। हमारे यहाँ कहा गया है, संतो भूमि तपसा धारयन्ति। धर्म समाज का धारण करता है और संत जगत का धारण करते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग बैठे हों सामने तो कठिनाई ये है कि मेरे जैसा आदमी जो केवल अपने आप को विद्यार्थी मानता है, जो मानता है कि मुझे उत्सुकता है चीजों को जानने की, मैं कैसे बात करूं।
लेकिन मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि गुरुओं की और संतों की मौजूदगी में भाषण तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की जा सकती। भारत के धार्मिक ग्रंथ एक उसकी श्रेणी है, उनको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ ही है कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को संतुष्ट करूंगा। तो मैं जो भी बोलूं उसे मेरी जिज्ञासा समझिएगा। मैं हरगिज भी यहां कोई उपदेश देने के लिए नहीं आया हूं। भाई ब्रिजमोहन जी, आशा बहन इतनी तारीफें कर दी कि मैं उठना भी मुश्किल हो गया। अब वो एक शेर है कि अपनी तारीफ सुन के ये समझो हक बयानी नहीं नवाजिश। जितनी बातें इन्होंने कही हैं वो इनके प्यार का प्रतीक है, उसमें सत्य मत समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार एक और मुझे याद आ गया कि संतों की उपस्थिति में ये कहा गया है, और यहां केवल संत नहीं, वो भी सब हैं जो संतों के पास बैठना चाहते हैं। ये गीता, भगवत गीता के संदर्भ में ये सम्मेलन है। तो कहा गया है कि सत्संग सत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। संतों के साथ बैठने से अनासक्ति पैदा होती है और उससे मोह भंग होता है, और अगर मोह भंग हो गया तो निश्चलता आती है, और निश्चलता जिसमें आ जाए तो उसी के लिए तो सारी तपस्या है, जीवन मुक्ति है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने यहां बुलाया। अब ये भगवत गीता के ऊपर ये सम्मेलन, भगवत गीता का संदेश क्या है? मैं मानता हूं कि बजाय अपने शब्दों में बयान करने के, गीता के ही शब्दों में उसे बयान किया जा सकता है। जो अंतिम श्लोक, आखिरकार दुनिया में हर कोई जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम हों, हम सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, किसी भी क्षेत्रों में, केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। तो भगवत गीता में कहा गया है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्धिर्वा नीतिर मतिर्मम। जहां, अब इसमें इसकी हम जब व्याख्याएं पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी सुंदर बातें कही गई जो मन को छू जाती हैं। जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे, योगेश्वर कृष्ण का अर्थ यहां पे विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, विजडम, और जहां
ज्ञान और प्रज्ञा के साथ कर्म होगा जो अर्जुन की शक्ल में है, वहां पर विजय, विभूति और आत्म सुख ये सब हासिल होगा। ये संदेश उसका मर्म है। तो फिर अगर आखिर में उसका मर्म बतलाया गया है तो विस्तार में तो उसको जानने की कोशिश करनी ही पड़ेगी एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए। और यहां पे जो जिस चीज को उभारा गया है, हाईलाइट किया गया है भगवान कृष्ण का, योगेश्वरा। अब योग को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या परिभाषा है योग की? आमतौर से जो आजकल शारीरिक थोड़ा सा व्यायाम होता है तो हम उसे योग कहने लगे। नहीं, उसको जो परिभाषित किया गया है, ऐसी पतंजलि की भी परिभाषा है, चित्त विरति निरोधा। अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल। लेकिन इससे भी सुंदर जो मुझे परिभाषा लगती वो है युज्यते अनेना योगा। योगा वो है जो अनेकों में एकता पैदा कर दे। योगा का मतलब ही वो है, अनेक में एकता पैदा करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेना, यही योग है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। भारतीय परंपरा इस अनेकता को, विविधता को, जिसके लिए बहुधा का शब्द प्रयोग किया गया है, ये कोई 500, 200, 1000 साल पुरानी नहीं है। ये तो वैदिक काल से है। जब ये किसी को इसमें तुलना नहीं देखिएगा, तुलना नहीं है, जो ऐतिहासिक तथ्य है। दुनिया में ज्यादातर आबादी लोग जिन धर्मों को मानते हैं वो स्वीकार करते हैं। किसी की उम्र 2500 साल है, किसी की उम्र 2000 साल है, किसी की उम्र 1500 साल है या उससे कम। जब ये उद्घोषणा की गई, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, तो ये तो ऋग्वेद की उद्घोषणा है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का जो सफर है, उसके आरंभ में ये घोषणा की गई। और अकेले ऋग्वेद में नहीं, अगर मुझे सही याद है तो अथर्ववेद में है कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। पृथ्वी सूक्त है जिसमें मां पृथ्वी का आवाहन किया जा रहा है कि हमारे ऊपर उस जैसे एक परिवार में अलग अलग मानस रखने वाले लोग, अलग अलग तौर तरीके के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं और परिवार का मुखिया उन पर जिस तरह अपना स्नेह लुटाता है, ए मां पृथ्वी, हम अलग अलग हमारे तौर तरीके हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, अलग तरीके से हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं, लेकिन हमें अपना परिवार मानकर हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें संपन्नता दीजिए। तो ये भारत की ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नया इतिहास हो, नहीं। भारत की सभ्यता और संस्कृति का
की जो यात्रा है उसके शुरू में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, जिन्हें हम अपने थॉट लीडर मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में शासकों और सेनापतियों को समाज ने आदर्श नहीं माना। भारत में आदर्श माना है संतों को, मनीषियों को, जो, बल्कि स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भारत के केवल 2 राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इसमें घनीभूत कर दो, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं। तो अब ये काम घनीभूत करने का ये कैसे हो? मुझे जरा सा भी संदेह नहीं कि आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे बहुत सारे इस देश में ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे संत हैं जो अपने अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं। हम आपके और उनके सबके ऋणी। और यहां पे मुझे याद आता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि त्याग, सेवा, घनीभूत करना। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता तब तक संपूर्ण नहीं हो सकती जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भारत की बुनियाद मानस में है और भारत उस मानस की शक्ति से निरंतर अपने लिए नए स्वराज पैदा करता। उन्होंने कहा, मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूं, लेकिन मैं ये मेरा प्रेम इस कारण नहीं है कि मैं जमीन के एक हिस्से, भूगोल के एक हिस्से को मूर्ति का रूप देकर उसकी उपासना करना चाहता हूं। यह इसलिए भी नहीं है कि मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस देश की धरती पे पैदा होने का मौका मिला, लेकिन उसके कारण भी नहीं करता मैं। फिर क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं, अगर पता नहीं मेरा अनुवाद ठीक अच्छा है या नहीं है, तो मैं उन्हीं के शब्दों, बस एक 3 लाइनें मैं उन्हीं के शब्दों को प्रयोग कर लूं। आई लव इंडिया, but I love India not because I cultivate the idolatry of geography, not because I have had the good fortune to be born in her soil, but I love India because India through tumultuous times has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत से प्यार करता हूं क्योंकि भारत ने दुष्कर परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों में उन शब्दों को बचाकर सुरक्षित करके रखा जो शब्द भारत के बच्चों की चैतन्य आत्मा से निकले थे। दुष्कर परिस्थितियों में खास बात यह, वो किसके जरिए संभव हुआ? वो उन्हीं लोगों के जरिए संभव हुआ जो यहां सामने बैठे। ये ऐसे ही त्यागी और तपस्वियों के जरिए संभव हुआ जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया। भारत की खूबी, भारत की खुसूसियत, भारत का धर्म आध्यात्मिकता है। दुनिया की संस्कृतियों पे आप नजर डालिए, वो या तो रेस को शायद वंशलिंग कहते हैं हिंदी में, रेस, मेरी त्वचा का रंग क्या है, या तो उससे परिभाषित होती हैं,
मैं क्या भाषा बोलता हूं उससे परिभाषित होती हैं। मेरा पूजा पाठ करने का तरीका क्या है उससे परिभाषित होती हैं। उसकी समानता सभ्यता को परिभाषित करती है। अब भारत में तो हर 16 मील के बाद तो भाषा बदल जाती है। एक ही घर में एक बहन मंगलवार को व्रत रखेगी, एक शनिवार को रखेगी। एक भाई जाएगा महादेव के मंदिर में, एक भाई जाएगा हनुमान जी के मंदिर में। 16 किलोमीटर पे, मैंने आपको बताया 16 शायद मील पे भाषा बदल जाती है। तो अब हम क्या करें? और हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी ये नहीं कहा कि ये अकल की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने हमेशा कहा ये सनातन सिद्धांत हैं जो मेरे जरिए केवल ढूंढे गए। हमारे यहां कभी किसी ने नहीं कहा कि ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा ये तो नेचर के रूल्स हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा ये परंपरा कब तक चली है। पिछली शताब्दी में रेडियो वेव्स जिनके सहारे ये सारी नई टेक्नोलॉजी बनी है, जिसके सहारे बगैर तार के आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अब ये दुनिया जानती है कि वो उसका आविष्कार, उसको जो रिसर्च थी ढूंढ निकालने का काम हमारे बंगाल के एक विदुषी प्रोफेसर बोस ने किया। मैं मानस को समझिएगा कि हमारा मानस क्या। उनका इटालियन दोस्त प्रोफेसर इटली में खत लिख लिख के थक गया, बोस साहब इसको पेटेंट करा लीजिए नहीं तो कोई लोगों को पता चल गया। और बड़ी मुश्किल से उसने तैयार किया बोस साहब प्रोफेसर बोस को कि इसका पेटेंट करा लीजिए। उस विचार ये मना करते रहे, बोले भाई इसमें मेरा योगदान क्या है, मैंने तो प्रकृति का एक नियम है उसको सिर्फ ढूंढा है, मैंने बनाया थोड़ी है इसको। प्रकृति का एक नियम है, उसने किसी तरह उन्हें तैयार किया और सारे फॉर्म और जो भरे जाने थे वो सब भेजे, लेकिन वो कई महीने तक रखे रहे। उन्होंने पलट के फोन कर दिया कि भाई मैं तैयार हो गया था तुम्हारे कहने से, लेकिन इसे मेरा अंतःकरण स्वीकार नहीं करता कि जिस चीज पे को मैंने सिर्फ मुझे मिल गई वो, अब मैं कहूं मैं इसका स्वामी हूं। और आखिरकार उनके इटालियन दोस्त ने ये कह के उनसे, जब वो किसी तरह नहीं माने, उसने कहा कि मैंने आपको थोड़ा असिस्ट किया था तो फिर मैं ही करा ही लेता हूं अपने यहाँ। उनका तुम्हें जो करना हो वो कर लो। आज जो ये हम मोबाइल हाथ में लिए घूमते बगैर तार के संपर्क स्थापित करना, ये प्रोफेसर बोस की देन है। लेकिन भारत का एक रवैया, हमारे यहां कॉपीराइट का कोई कल्पना ही नहीं थी। हमारी सारी किताबें व्यास ने कंपाइल की। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये अलग अलग काल की किताबें हैं तो एक व्यक्ति कैसे कर, तो कई लोगों की ये राय है कि जो कंपाइल करता था वो क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता था, वो ये श्रेय नहीं लेना चाहता था, वो ये करता था। तो जो पहले कोई बड़े व्यास रहे होंगे उनके नाम पे उन्होंने कहा हम भी व्यास। हमारे यहां ये हमारा मानस है। और भारत की संस्कृति अकेली क्यों है कि हम चीजों पे, जहां हमारी ये संस्कृति का असर कि एक आदमी कह रहा है जिसमें उसको बहुत फायदा हो सकता था, कह रहा नहीं मेरा कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, भारत का धर्म आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ना त्वचा के रंग से, ना पूजा पाठ के तरीके से, ना भाषा से, बल्कि आत्मा से परिभाषित हुई है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि।
कई दफा मैं सुनता हूं लोगों को, चूंकि शंकराचार्य जी जगत गुरु आदि शंकराचार्य केरला में पैदा हुए थे। कल मैं बनारस में था, जहां वो केरला में पैदा हुए शंकर जहां आके जगत गुरु बने और शंकराचार्य बने, आदि शंकराचार्य बने बनारस आकर। तो उनके लिए बनारस की बात हुई तो इसलिए मैंने कहा उसके संबंध में कि ये आत्मा से परिभाषित होती है ये संस्कृति। आदि शंकराचार्य गंगा से नहा के लौट रहे हैं, बनारस की गलियां तंग, गली के दूसरे नुक्कड़ पे उन्हें वो आदमी खड़ा हुआ नजर आता है जो शवों का दाह संस्कार करता है और उसके साथ 5 कुत्ते भी। ये गंगा से नहा के आ रहे हैं, अपने जो उनके चेले हैं उनके साथ आ रहे हैं। तो इनके मुंह से निकल गया गच्छे गच्छति, रास्ता दे दो, मतलब हट जाओ। और खुद लिखा, मतलब जो लिखा है, मैं तो सबसे पहले भारतीय विद्या भवन की किताब है अवर कल्चरल हेरिटेज, आज से कोई 20 साल पहले पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैंने ये जो प्रसंग है ये और बहुत जगह भी आया है। अब वो शवों का दाह संस्कार करने वाला वो भी बनारस का था। उसने शंकराचार्य जी से पलट के पूछा, शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं? और अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य उसके पैरों में गिर गए। मनीष पंचकम की रचना की, जिसमें कहते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि को समदृष्टि से देखना सीख लिया, वो चाहे चंडाल हो और चाहे ब्राह्मण हो, वही मेरा गुरु। ब्रह्म वाहा मिदम जगत सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चेतद विद्याया तिर्गुणाया शेषा मया कल्पितम इत्थम यस्से दृढ़ा मति सुक्करे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु दुई जोस्तु गुरु रितेशा मनीषा मम। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। चंद साल पहले तक आपको मालूम है, हमने तो जब हमारे देश आजाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, सबके वोट के साथ भारत का लोकतंत्र शुरू। जो आज दुनिया में विकसित देश माने जाते हैं, उन्हें महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने में ये पिछली शताब्दी में कुछ देशों में मिला है, पिछली शताब्दी में मिले। और लोकतंत्र हैं 200 साल पुराने, 250 साल पुराने, 300 साल पुराने। बल्कि उनकी मान्यता थी कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती है। जिसमें आत्मा नहीं है उसका शोषण करने का हमें अधिकार है। उसको जस्टिफाई करने के लिए कह दिया, ना महिलाओं में आत्मा, ना कालों में आत्मा। भारत ने क्या कहा, कब कहा? हजारों साल पहले, 5000 साल तो पक्के हैं, हो सकता है इससे ज्यादा पुराना हो। कहा इंसानों को तो छोड़ो, इस आत्मा में जानवर भी शामिल हैं और पेड़ पौधे भी शामिल, जो भी जीवंत वस्तु वो शामिल। तो भारत की और आप उस आत्मा से ही तो आध्यात्मिकता, और क्या है? कहा कि तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि तब मतलब सदैव स्वामी, बल्कि इसमें फिर मुझे याद आ गया, स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य क्या है? खुशी प्राप्त करना, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर खुश होने का जीवन का उद्देश्य केवल यह है कि सुखी अपना सुख प्राप्त करना है,
तो मुझे कौन चीज रोकेगी कि मैं अपना सुख लेने के लिए आपको दुखी करूं? उनका ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का केवल एक उद्देश्य है, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान का क्या उद्देश्य है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। भाई अगर मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, तो फिर ज्ञान का क्या उद्देश्य है? उनका ज्ञान का उद्देश्य है जहां बहुधा में आदमी एकता ढूंढ सके। लोग सामने से अलग अलग नजर आ रहे हैं, इनके अंदर समान चीज क्या है? मेरी और आपकी भाषा समान नहीं, मेरा आपका पूजा पाठ का तरीका समान नहीं, मेरे रस्मों रिवाज अलग हैं, आपके अलग हैं, फिर समानता क्या? उनका तुम्हारा सब कुछ अलग हो तो अभी आत्मा का बंधन है। आत्मा के बंधन से तुम सब बंधे हुए हो। इंटरकनेक्टेडनेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, ये भारत का ऐसा, आज दुनिया इसी तरफ आ रही है। पूरी दुनिया में बहुधा को, अनेकता को, लोग उसके साथ अगर कुछ वो लोग होते थे जिनको अदर, अनेक कहा जा सके, तो वो मार्जिनलाइज होते थे सोसाइटी में। भारत ने हमेशा अनेकता को, बहुधा कहिए, विभिन्नता कहिए, उसको नेचर का लॉ, नैसर्गिक विधान माना है भारत। और यही शायद कारण है कि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में आज का यूनान वो नहीं है जो यूनान, प्राचीन यूनान था। आज का मिस्र, इजिप्ट वो नहीं है जो प्राचीन था। उनका रिश्ता अपनी प्राचीन सभ्यता से कट गया। लेकिन भारत आगे बढ़ा है। जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप आसमान की बुलंदियों को छूइए, लेकिन अपने सनातन सिद्धांतों में भारत मूलित रहा है। विषमतम परिस्थितियों में भी। लेकिन फिर भी एक सवाल और आता है, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, अपने मुंह से हमें अपनी कमियों को भी देखना चाहिए। और वो कमी हमारी क्या थी? मुझे ये प्रश्न बहुत परेशान किया करता था। मैं सुनता भारत सोने की चिड़िया, भारत ज्ञान का केंद्र। तो ये इतिहास हमारे साथ इतना क्रूर बर्ताव क्यों किया इतिहास ने हमारे साथ? इसका जवाब भी स्वामी विवेकानंद जी से ज्यादा स्वामी रंगनाथनंद जी ने अपने भाषणों में दिया है, नहीं अपने लेखों में दिया है। उनकी किताब है इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, एक बदलती हुई समाज के लिए सनातन सिद्धांत, 4 वॉल्यूम। क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भारत की पहचान दुनिया में ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में थी। हम मां सरस्वती के उपासक थे, लेकिन अपने पतन के काल में, चूंकि सरस्वती के उपासक बनने का मतलब क्या है ये और मैं पहले कह दूं। उनका तब क्या है, तो जवाब जो दिया गया, बहुत से जवाब दिए गए, लेकिन उपनिषद में जो मिलता है कि जिस जवाब को स्वीकार्यता मिली वो था, तब का मतलब है स्वाध्याय प्लस फिर वचन। पहले ज्ञान अर्जित करो और जब ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। तो स्वामी रंगनाथनंद जी कहते हैं ज्ञान तो हासिल करने में हम लगे रहे, पर ज्ञान का साझा करने से हमने मुंह मोड़ लिया। और उनके शब्दों में उनका प्रैक्टिकली, फ्रॉम बीइंग वर्शिपर्स ऑफ मां सरस्वती वी बिकेम विलेन्स ऑफ मां सरस्वती। मां सरस्वती के उपासक से हमने अपने आप को सरस्वती के खलनायक के रूप में परिवर्तित कर लिया। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट की, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जितनी इंपॉर्टेंट, जितना महत्व इस बात का है कि जीवन का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, उतना ही महत्व इस बात का है कि उस ज्ञान को दूसरों से साझा किया जाए।
अपना मैं तो केवल जो मैंने जिज्ञासा को उसको रखा है, लेकिन उसकी सपोर्ट में मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आपको सबको इसकी जानकारी होगी। कपिल मुनि और उनकी माता का संवाद है, जब उन्हें सत्य की अनुभूति हुई, तपस्या कर रहे हैं, सत्य की अनुभूति हुई, जैसे ही अनुभूति हुई वैसे ही उसको साझा करने की भूख पैदा हुई। कोई आसपास नहीं था, मां कहीं दूर बैठी हुई थी। मां को हाँ, कपिल देव आहुति संवाद याद आ गया मुझे। उसमें एक श्लोक है ऐसा सुंदर, सत्य की प्राप्ति क्या है? आत्माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्ता लायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। अब मां शिष्य हैं, उनसे वो शेयर कर रहे हैं, ये सत्य का ज्ञान है जो मुझे प्राप्त हुआ है। वो क्या है? हर किसी की देह को देवालय जानो, आत्माम सर्वेषु भूतेषु, मैं रहता हूं उसके अंदर, उसकी जायज जरूरतों को पूरा करने में जो कुछ कर सकते हो वो करो। और मैत्री भाव ऐसा होना चाहिए, अभिन्नेन चक्षुषा, कोई भेदभाव नहीं। ये गीता मुझे ऐसे लगता है, वो जो कहा गया है, वो गीता में नहीं है लेकिन वो एक श्लोक है, वो ये है कि साहब गीता तो गाय की तरह है, अर्जुन बछड़े हैं और भगवान कृष्ण गौपालक है। तो ये तो वो चीज है जो हमारे जीवन को, क्यों लोग जमाए इतने सारे यहाँ, ये हमें डेट भी नहीं मालूम कि गीता किस वर्ष में, ये मालूम है हमें कि बहुत प्राचीन है, पर हमें नहीं मालूम क्यों इकट्ठे हैं यहाँ। हाँ, आदमी, मैं संतों से माफी चाहता हूँ, संतों को छोड़ के मेरे जैसा साधारण आदमी वहीं जाता है जहां उसे कुछ फायदे की उम्मीद होती। ये जो इतने लोग आते हैं, मेरे जैसा आदमी आता है इसलिए कि मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इस किताब में हमें पुनर्जीवित करने की पूरी क्षमता है। हम एक बार फिर अपनी विरासत को, जो स्वर्णिम विरासत है, जिसको आज दुनिया बगैर ये जाने, चूंकि हमने तो साझा करना बंद कर दिया था, दुनिया अपनी जरूरत के तहत उसको अपना रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस संदेश को, और ब्रह्म कुमारी संस्था, कितने देशों में आपके सेंटर हैं? 137 देशों में आप वो काम कर रहे हैं, उस परंपरा को आप पुनर्जीवित कर रहे हैं। मैं आपका के प्रति अपनी सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं, और आपने इतनी देर मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सबके प्रति नतमस्तक हूं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। क्या ही अच्छा हो, एक बार हम खड़े होकर के उनके लिए करतल ध्वनि करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू वेरी मच। आप इतना सुंदर रीति से अपने विचारों को, अपनी जिज्ञासाओं को रख रहे थे। मैं देख रही थी, सारी सभा दत्तचित्त होकर के सुन रही थी। एक एक चीज आपके मुख से बहुत ही सार्थक और दिल को छूने वाली थी।
आज आप हम सबके बीच आए और इतनी सुंदर भारत की संस्कृति को उजागर किया। हम आपकी दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब मैं अपनी अति स्नेही आदरणीय गोदावरी दीदी से निवेदन करूंगी कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी को ईश्वरीय सौगात प्रदान करें। दादी रतन मोहिनी जी, लीलाबेन, दादी रतन मोहिनी देंगे। ईश्वरीय शुभ भावनाओं की शॉल, प्यारे शिव बाबा का प्रतीकात्मक चित्र, प्रसाद। आदरणीय रतन मुनि दादी जी, आप भी भाई सबको सौगात प्रदान कर रही हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रदर रामनाथ भाई को। रामनाथ भाई हमारे मुख्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं रिलीजियस विंग के। उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। रामनाथ भाई। ओम शांति। मंचासीन महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय जनाब श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, आदरणीय गोदावरी दीदी जी, राजयोगिनी मनोरमा बहन जी, राजयोगिनी आशा बहन जी और सभागृह में उपस्थित आध्यात्मिक प्रेमी साधु संत, हमारे अति स्नेही भाई और बहनों को सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सभी यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के गूढ़ और गोपनीय रहस्यों को जानने, समझने और उसको अपने जीवन में साकार करने के उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ हम सभी उपस्थित हैं। अपने जीवन में साकार करने के इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज के इस भव्य डायमंड हॉल में उपस्थित हुए हैं। भारतवर्ष के अनेक शहरों से पधारे हुए आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इन 4 दिनों में यहाँ आप सबको श्रीमद् भगवत गीता के अनसुलझे रहस्यों को और अनसुनी गूढ़ और गोपनीय बातों को जानने का, समझने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए सभी भाई बहनों से विशेष निवेदन है कि इन 4 दिनों में चलने वाले सभी राजयोग सत्र, विचार गोष्ठियों के कार्यक्रम को जरूर सुने, कोई भी सत्र मिस न हो। आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ भाई। और अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय सभा से छुट्टी लेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की